अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी हो गई, क्या नोट्स बनाना ज़रूरी हैं लेक्चर्स के। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि बचपन में आपने अप टू 9-10th स्टडी की है, तो उसमें आपको पहला टास्क क्या मिलता था कि होमवर्क आप लिख के लाएं। सवाल को जब आप लिख लेते थे तो कुछ ना कुछ पढ़ते थे तो लिखते थे ना, तो कुछ ना कुछ पढ़ के आप लिख लेते थे। वो बेसिकली नोटबुक नहीं होती थी, वो बेसिकली नोट्स होते थे आपके, लेकिन एक बहुत वसी फॉर्म में, यानी कि लंबे नोट्स, तकरीबन आपकी बुक को कॉपी किए हुए। तो नोट्स को बनाना मेरे भाई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बना लें। एक बच्चा है उसका CGPA है 3.6 और एक बच्चा है जिसका CGPA है 3.8। ये दोनों ने स्टडी बिल्कुल एक साथ की है, दोनों ने 10-10 घंटे स्टडी की है, दोनों का IQ लेवल सेम है। दोनों में फ़र्क पता क्या होगा, ये 0.2 का वो फ़र्क होगा कि 3.8 वाले बच्चे ने जो स्टडी किया उसके वो नोट्स बनाए हैं और 3.6 वाले ने नोट्स नहीं बनाए। दोनों पास तो हो गए अच्छे CGPA से, लेकिन फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि नोट्स बनाए और नोट्स नहीं बनाए। अब नोट्स की 3 किस्में होती हैं कि नोट्स किस किस किस्म के बन सकते हैं। एक होते हैं लेंथी नोट्स, यानी कि फुल फॉर्म नोट, आप जो लेक्चर ले रहे हैं उसको आप लिखते रहें। एक तो वो फॉर्म है और लेंथी नोट्स बनते हैं। ये इसको कंपैरेटिवली स्टडी करना बाद में थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि जब आपने तैयारी करनी है, आप बुक पढ़ लें या वो नोट्स पढ़ लें, एक ही बात होती है। सेकंड टाइप होती है कि आप उसको अपनी फॉर्म में, बेसिकली नोट्स होते हैं अपनी ज़ुबान में लिखना। जब आप अपनी ज़ुबान में लिखने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा मीडियोकर किस्म के नोट्स बना लेते हैं, यानी कि बुक से थोड़े से कम और अपनी, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट भी ना हो, उससे थोड़े से ज़्यादा ही हो, तो वो होते हैं मीडियोकर, यानी कि मीडियम साइज़ नोट्स। और एक होते हैं नोट्स जो कि की पॉइंट, हिंट, वो वाले नोट्स होते हैं। और जो की पॉइंट और हिंट वाले नोट हैं, ये सबसे बेस्ट रहते हैं किसके लिए, जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। एक बार आपने बुक कंप्लीट स्टडी की हुई है, पेपर की तैयारी से एक रात पहले आप सिर्फ वो की पॉइंट वाले नोट्स जैसे ही आप पढ़ते हैं ना, एक तो वो रिवाइज़ करना भी आसान होते हैं, और दूसरा की पॉइंट वाले नोट्स जब आप पढ़ते हैं तो आपके जहन में फ़ौरन क्लिक कर जाता है, यार ये वो चीज़ थी। यानी अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है कि हाँ इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, यहाँ पे ये हुआ तो ये हुआ। जैसे कि आपने शॉर्ट हैंड देखे होंगे, ये जो न्यूज़ कास्टर वगैरह हैं वो एक एक लफ्ज़ लिख के, यानी कि पूरी लाइन को एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी, तो वो बेसिकली नोट्स होते हैं, वो शॉर्ट हैंड नोट्स कहलाते हैं बेसिकली। तो वो आप बना लें, वो सबसे बेस्ट हैं। वो किसके लिए, पेपर की तैयारी के लिए। तो नोट्स आर गुड थिंग्स। इससे एक तो ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, और दूसरा ये आप जब भी उठाकर देखेंगे इन्हें, जब भी पढ़ेंगे, यानी कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में, लेकिन आपने ख़ुद लिखे होंगे तो आपको समझना आसान होगा और आप फ़ौरन उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेंगे और आपकी वो तैयारी फिर दोबारा 0 से 100% हो जाएगी, सिर्फ वो नोट्स पढ़ने की वजह से। ठीक है, तो नोट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी तैयारी में, ख्वाह वो एग्ज़ामिनेशन के लिए हो, ख्वाह वो किसी इंटरव्यू के लिए हो, ख्वाह वो आपने कहीं पे एडिट करना हो, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, CSSP, MSP, PSC, तो नोट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ होते हैं। नोट्स बनाया करें। अल्लाह हाफिज़।